नमस्कार। पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत। नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल का कल मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया। जैसा कि अनुमान था, कैबिनेट जो सुरक्षा समिति जो होती है कैबिनेट की, उसके मंत्रियों में कोई फेरबदल नहीं किया गया। अर्थात कह सकते हैं कि 4 जो बड़े मंत्रालय हैं जिसमें किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया गया है। पहले की तरह रक्षा विभाग की जिम्मेवारी राजनाथ सिंह संभालते रहेंगे, तो हमेशा गृह मंत्रालय की जिम्मेवारी संभालेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास रहेगा, तो एस जयशंकर विदेश विभाग को देखते रहेंगे। ये 4 बड़े मंत्रालय में किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया गया है। लेकिन और बड़े महत्वपूर्ण मंत्रालय की अगर चर्चा करें, तो चर्चा थी सबके नजरों पर लगे हुए थे शिवराज सिंह चौहान कि उनको कौन सा विभाग दिया जाता है। शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय के साथ साथ ग्रामीण विकास की जिम्मेवारी दी गई। कृषि इस देश में एक अहम मुद्दा है। जिस प्रकार से किसान आंदोलन पिछले कुछ सालों से संगठित हो रहा है और चल रहा है, उसको देखते हुए शिवराज सिंह चौहान के सामने चुनौतियां भी होगी। ग्रामीण विकास जैसा एक बड़ा मुद्दा भी शिवराज सिंह चौहान के पास है। तो वहीं पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को पावर और शहरी विकास मंत्रालय की जिम्मेवारी दी गई। कह सकते हैं कि इन 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को पहली बार जब केंद्र की राजनीति में लाया गया, जब से एक कयास लगाया जा रहा था कि इनके कद के अनुरूप कोई बड़ा मंत्रालय मिलेगा, और ऐसा दिखाई भी दिया कि शिवराज सिंह चौहान के पास ग्रामीण विकास और कृषि मंत्रालय की जिम्मेवारी दी गई, तो मनोहर लाल खट्टर को पावर और शहरी विकास की जिम्मेवारियां दी गई। इस मंत्रिमंडल के गठन में कुछ विभाग को तो बरकरार रखा गया। मसलन अश्विनी वैष्णव के पास रेल मंत्रालय बरकरार रहेगा। इसके अलावा भी वो सूचना और प्रसारण मंत्रालय की भी जिम्मेवारी देखेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं, उनको पहले की तरह जैसे 2014 से 2019 के बीच में उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को देखा था, फिर से उनके पास स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेवारी दी गई। जो अब तक मनसुख मंडाविया देख रहे थे, अब मनसुख मंडाविया को यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनाया गया। किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री देखेंगे, तो कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बने रहेंगे। भूपेंद्र यादव के पास पर्यावरण और क्लाइमेट चेंज मंत्रालय की जिम्मेवारी दी गई है। भूपेंद्र यादव भारतीय जनता पार्टी के इसमें वरिष्ठ नेताओं में से शुमार होते हैं। धर्मेंद्र प्रधान को पहले की तरह शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेवारियां दी गई। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी को सूक्ष्म और लघु उद्योग की जिम्मेवारी दी गई है। तो बिहार से ही आने वाले ललन सिंह को पंचायती राज, पशुपालन और मत्स्य की जिम्मेवारी दी गई है। कोंगरापुम राम मोहन नायडू जो टीडीपी के सांसद हैं, आंध्र प्रदेश से आते हैं, उनको एविएशन सेक्टर दिया गया है। एविएशन की जिम्मेवारी दी गई है। तो एविएशन जो पहले ज्योतिराज सिंधिया के पास था, ज्योतिराज सिंधिया को दूरसंचार मंत्रालय की जिम्मेवारी दी गई। बिहार से आने वाले चिराग पासवान को फूड प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण की जिम्मेवारी दी गई है। गिरिराज सिंह को कपड़ा मंत्रालय अब देखेंगे। गिरिराज सिंह जो ये मंत्रिमंडल का जो विभागों का जो बंटवारा है, कमोवेश
पहले जैसा ही बरकरार रखने का प्रयास किया गया। पीयूष गोयल कॉमर्स मिनिस्टर को पहले की तरह देखते रहेंगे। जो महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां हैं वो चार बड़े मंत्रालय के अलावा कृषि शिवराज सिंह चौहान और कृषि ग्रामीण विकास शिवराज सिंह चौहान, तो पावर और शहरी विकास की जिम्मेवारी मनोहर लाल खट्टर के हाथों में। हरदीप पुरी पेट्रोलियम मंत्रालय को देखेंगे। इनको पेट्रोलियम डिप्लोमेसी में महारत हासिल है। रमेश बिट्टू अल्पसंख्यक मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेवारी देखेंगे। तो जयंत चौधरी को शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेवारी दी गई है। साथ ही वो उद्यम और कौशल विकास की जिम्मेवारियों को भी देखेंगे। सर्बानंद सोनोवाल पहले की तरह शिपिंग और बंदरगाह को देखते रहेंगे। तो सीआर पाटिल को जल शक्ति मंत्रालय की जिम्मेवारी दी गई। कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल के इस जो विभागों का बंटवारा हुआ, जिसमें पूरी तरह से नरेंद्र मोदी आगे कैसे बढ़ना है जिसको लेकर के वो दिखाई दे। जैसा कि माना जा रहा था कि ये सरकार उनकी पूरी बहुमत की सरकार नहीं है भारतीय जनता पार्टी की, और ऐसे में वो दबाव में आकर के हो सकता हो फैसला लें। लेकिन कम से कम अब तक के जो मंत्रिमंडल के गठन से लेकर विभाग के बंटवारे तक जो देखा गया, ऐसा कोई दबाव उनके ऊपर संभवतः नजर नहीं आ रहा। देखना दिलचस्प होगा कि आगे आखिर किस प्रकार की रणनीतियां वो अपनाते हैं। लेकिन कल अपने तीसरे कार्यकाल के पहले फाइल पे जब उन्होंने साइन किया, वो कृषि सम्मान निधि से जुड़ा हुआ था। कृषि सम्मान निधि की 17वीं किस्त आनी थी, जो अप्रैल से लेकर जुलाई के बीच में आता है। ऐसे में जब तीसरी बार वो प्रधानमंत्री की कार्यभार संभाल रहे थे और पीएमओ गए, तो उन्होंने सबसे पहले जिस फाइल पे साइन किया वो कृषि सम्मान निधि से ही जुड़ा हुआ था। कल मोदी कैबिनेट की पहली बैठक भी हुई है और इस बैठक में भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि सरकार किस प्रकार से डिलीवर करती है लोगों के बीच में। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।